हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुषमा रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुषमा में। तो देखो भाई, आप लोगों का पहले दूसरे चैनल पर चल रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसे छोड़िए। बाकी आज रक्षाबंधन है। वैसे तो कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन था, लेकिन भाद्रा के कारण 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। सो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप लोगों के लिए इसी अवसर पर एक मैराथन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वैसे तो इसमें 800-900 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो मैंने थंबनेल में आपको नज़र आ रहा होगा 500 प्लस क्वेश्चन। सो 500 से क्या 800 से ज़्यादा क्वेश्चन है आपके इस वन लाइनर्स के पोर्शन में। आइएगा, इनको करते हैं। पीडीएफ्स आपको एक साथ मिलेंगी, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। किससे? कमेंट के माध्यम से। कमेंट के माध्यम से नहीं बताना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं। फेसबुक का आपको लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप हमें अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। और बाकी भाई 14 के बाद आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा मेरे इस चैनल पर, उत्तराखंड की स्पेशल छात्रों के लिए। ठीक है, सो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं भाई आप लोगों का। क्योंकि मैं जो है मैराथन के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना पसंद भी है। सो आप लोगों का जो सिलेबस है वो मुझे अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कवर कराना है। जो चीज़ें पहले मैंने आपको कराई वो भी मैंने आपको अब करानी है। सो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिए। एक साथ वाले को आप शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको सही लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, सो स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर ही है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार इन्हें ज़रूर पढ़िए। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को मिलाकर के हमारा जो उत्तराखंड, जिसे आज हम जानते हैं, ये नाम तो उत्तराखंड बाद में पड़ा है, स्टार्टिंग में नाम क्या था? उत्तरांचल। तो हमारे जो उत्तराखंड है इसका गठन कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 को। पहला क्वेश्चन, कितने जिलों के साथ अलग यहाँ पर जिला बनाया, मतलब स्टेट बनाया, राज्य बनाया था? तो वो था 13 जिलों के साथ। और वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। तो ये यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोगों को मिल गए। 2004 में राज्य को बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के लिए एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार मिला है। तो आप एक बात बताओ बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस वर्ष राज्य को बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के लिए एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार मिला है, तब आप आंसर करेंगे 2004। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि 2004 में राज्य को बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, तब आप आंसर क्या करेंगे? एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन घुमा फिरा के लैंग्वेज कैसे भी बना दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 2007 में सौर ऊर्जा में अग्रणीय रहने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो आपसे पूछेगा कि राज्य को सौर ऊर्जा में अग्रणीय रहने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार कब दिया गया है? 2007 में दिया गया है। सौतिया बांट प्रथा में पत्नियों की संख्या के अनुसार जमीन की बांट होती थी। तो आपसे पूछेगा भाई सौतिया बांट प्रथा क्या थी? तो ये पत्नियों की संख्या के अकॉर्डिंग जमीन का बंटवारा या बांट होता था। आगे यहाँ पर है जेठुआ प्रथा में बड़े बेटे को थोड़ा ज्यादा जमीन दी जाती है। जेठुआ प्रथा क्या थी? इसमें जो बड़ा बेटा था उसे थोड़ा ज्यादा जमीन दी जाती थी। उत्तराखंड राज्य में मंडल कितने हैं भाई? आपसे मंडल पूछा है। सो मंडल यहाँ पे दो ही हैं, एक है गढ़वाल मंडल और एक है कुमाऊं मंडल। कितने हैं? दो मंडल है। गढ़वाल मंडल का गठन आपसे पूछेगा कि कब हुआ है? 1969 में। मुख्यालय कहाँ पर है? आपसे पूछेगा, पौड़ी में है। 8 से क्वेश्चन, 800 प्लस क्वेश्चन कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे। एक आपका जो फैक्ट होगा, एक जो लाइन होगी, उससे आपके डबल डबल क्वेश्चन निकल। जैसे गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में हुआ, इसका मुख्यालय पूछेगा तो पौड़ी में है। ऐसे ही कुमाऊं मंडल, भाई मेरा प्यारा सा कुमाऊं, गढ़वाल भी हमारा बहुत सुंदर है। गढ़वाल यानी कि कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में हुआ। कब हुआ है? 1854 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में है। नैनीताल में ही क्या है? उच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? विपिन सांघी है। और गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ। गढ़वाल मंडल में कितने जिले आते हैं? अब आपसे ये पूछा है बच्चे। गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग।
तो यूटीपी, यूटीपी सी डी एच और आर, यूटीपी सी डी एच आर। तो यहाँ पर यूटीपी उत्तरकाशी, टी से टिहरी, पी से पौड़ी हो जाएगा, सी से चमोली, डी से देहरादून, एच से हरिद्वार, आर से रुद्रप्रयाग। ये आप अपने तरीके से याद कीजिए, आपको जितना इजी तरीके से याद हो सकता है ना। मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि पहला लेटर आप याद कर सकते हैं। अब कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन सा? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। NAP CUB, NAP CUB। नैप कब? नैप कब यानी कि नैप से N से नैनीताल, A से अल्मोड़ा, P से पिथौरागढ़, C से चंपावत, U से उधम सिंह नगर और B से बागेश्वर। अब बेटा यहाँ पर पूछा है राज्य का क्षेत्रफल, यानी कि हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। जैसे हमारे इंडिया की मैं बात करूं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में। और इसी में से आपका हमारा उत्तराखंड कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, 1.69%। ठीक है। और पूरे वर्ल्ड का इंडिया कितना है? 2.4% भाग है भाई, प्रतिशत में अगर आपसे पूछेगा। राज्य में कुल कितने वन क्षेत्र हैं? 38,000 वर्ग किलोमीटर। ये वन वाला है ना, इसको मैं अलग से कराऊंगी क्योंकि 17वीं वन रिपोर्ट आपकी आ चुकी है, तो हैंड रिटन में जल्दी ही आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड होंगे, टेंशन मत लेना। राज्य का पहला विधानसभा भवन देहरादून में है। दूसरा विधानसभा कहाँ पर है भाई? भराड़ीसैंण, गैरसैंण में। आपको पूछेगा राज्य का पहला विधानसभा भवन कहाँ पर है? देहरादून में है। दूसरा कहाँ पर है? भराड़ीसैंण, गैरसैंण में है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया। अगर कहीं पर मैं स्किप कर देती हूँ, नहीं बताती तो आप वहाँ खुद समझ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा वेबसाइट 4 मई 2001 में बनाई है। यहाँ पर आपसे मैं पूछती हूँ कि देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपनी विधानसभा वेबसाइट 4 मई 2001 को बनाई है? तब आप आंसर क्या करेंगे? पहला, या उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा वेबसाइट को किस वर्ष या कब बनाया है? 4 मई 2001 को बनाया। अब देखो, अभी मैंने बताया ना राज्य का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। देखो हमारे पूरे इंडिया का कितना है? 2.4%, और इसका 1.69% हमारा उत्तराखंड है। आगे यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान। अब यहाँ पर 19 लिखा है और आप बोलेंगे कि मैम 18 जी बिल्कुल, ये आपका जो क्षेत्रफल था ना, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था दैट टाइम की बात रही, लेकिन जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है 31 अक्टूबर 2019 से। 2 यूनियन टेरिटरी में टूटा है ये। 2 यूनियन टेरिटरी से बनी, एक है लद्दाख और एक है आपका जम्मू कश्मीर। अभी अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना बच्चे, आपको 18वां टिक करना है, ना कि 19वां। ये चीज आप याद रखना। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा? पिथौरागढ़। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान, 18वां टिक करेंगे आप। और आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, तब आप आंसर क्या करेंगे? 27वां। ठीक है। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप अपने माइंड में रख लेना, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। और बहुत सारे बच्चों से पूछा जाए ना आजकल, तो सीधे कहते हैं, कुछ तो ऐसे होंगे 9 बोलेंगे, उन्हें अभी भी ये नहीं पता कि जो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली है वो अलग अलग नहीं है, अब एक कर दिया उन्हें 20 आपका 26 जनवरी 2020 से। सबसे आपसे पूछेगा सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तब आप आंसर क्या करेंगे बेटा? दमन एंड दादरा नगर हवेली। राजधानी क्या है इनकी? दमन है। और 26 जनवरी 2020 से इनको एक कर दिया है। ऐसे आपसे पूछेगा भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है, आप कहेंगे तेलंगाना। तेलंगाना ने हाल ही में अपना नवा स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को, क्योंकि 2 जून 2014 को उसका गठन हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, और आप लोग क्या करते हैं बेसिक क्वेश्चन में, मैं अगर आप अपने मन से खुद पूछिए, आप बेसिक क्वेश्चंस में मिस्टेक करके आते हैं या नहीं आते हैं? वहीं आपका मार्क्स क्या होता है? कट जाता है।
सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश के साथ जो हम सीमा साझा करते हैं। तो उत्तराखंड से वैसे दो देश, एक है चाइना का तिब्बत वाला एरिया और दूसरा है नेपाल वाला। और हमारा एकमात्र पिथौरागढ़ है जो केवल और केवल दो देशों से सीमा बनाता है, एक है चाइना यानी कि तिब्बत वाला एरिया और दूसरा है नेपाल। सर्वाधिक जिलों की सीमाएं, कौन सा हमारा जनपद लगाता है, आपसे पूछेगा सर्वाधिक जिलों की सीमाओं के साथ कौन सा ऐसा जनपद लगाता है, तो वो है पौड़ी। इससे कम से कम 7 जिले क्या लगते हैं। एक बार आप, अब आपके लिए क्या काम है, मैप खोलिए उत्तराखंड का, वहां पर पौड़ी देखिए और पौड़ी कौन कौन से 7 जिलों के साथ सीमा बना रहा है आप देखिए वहां पर, आपको मैप में अच्छी याद करने का ये अच्छा तरीका। अगर ज्योग्राफी वाला पोर्शन आपको याद करना है ना, तो मैप देखिए। चमोली व अल्मोड़ा जिलों में 6-6। अब देखो सबसे ज्यादा पौड़ी आपका जिलों के साथ सीमाएं साझा करता है, 7 जिलों। उसके बाद आपका अल्मोड़ा और चमोली जो है ना, ये 6-6 जिलों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। राज्य के 4 जिले टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये कि आंतरिक यानी कि स्थलबद्ध है। ये किसी भी देश, किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ये अपने ही जो 13 जनपद हैं उनके साथ घिरे हुए, उनके बीच में है। तो इनको कहते हैं आंतरिक जिले यानी कि स्थल रुद्ध। आपने सुना होगा ना, स्थल लैंड लॉक्ड स्टेट, लैंड लॉक्ड कंट्री। सो ऐसे ही आप यहाँ पर कह सकते हैं लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। ठीक है। अब जनसंख्या की दृष्टि से देश के कुल राज्यों में राज्य का स्थान, ये कुल आपका जितने भी केंद्र शासित और आपका जो राज्य हैं उनको मिलाकर के इसका स्थान 20वां है। राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, दशकीय वृद्धि दर है 18.8%। दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो ये है 17वां। उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 189 189 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में। और जनघनत्व की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, 25वां है। अगर क्वेश्चन में मेरे को लगता, अगर हो सकता है, देखो अब फ्लो में निकल जाता है ना, कुछ चीजें आपकी हो जाती हैं, वो हर किसी से, हम इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि नहीं आप सही हैं और मैंने गलत बता दिए, तो मैं बिल्कुल वहां पर करेक्शन, बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर हो सकता है ना कि फ्लो में निकल जाए मेरे मुंह से, है ना, अब हो सकता है वो बाद में गलत हो जाता है कभी। वैसे तो 100% यहाँ पर क्लियरिटी के साथ चलते हैं कि बिल्कुल भी आप लोगों का भाई भविष्य का सवाल है और पॉइंट मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, ये आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 963 प्रति 1000। अब लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 963 महिला, तो यही आपका लिंगानुपात है। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान 13वां है। राज्य के 13 जिलों में से 7 जिलों का लिंगानुपात 1000 से क्या है, ज्यादा है, बहुत बड़ी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 व शहरी क्षेत्रों का कितना है, 884 है। अब याद रखना, आपसे पूछेगा भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है और शहरी क्षेत्रों में कितना है। राज्य की साक्षरता दर, अब साक्षरता दर 79.67%। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान 17वां है। राज्य में पुरुष साक्षरता कितनी है, 87.4% और महिला साक्षरता कितनी है, 70% पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान 13वां। महिला साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। आगे देखेंगे आप, राज्य की ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 76.3%। नगरीय साक्षरता दर कितनी है, 84.45%। जैसे मैं क्वेश्चन बोलती जा रही हूँ वैसे ही आपका क्वेश्चन पूछेगा। राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण है, 69.77%। नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान कौन सा है, 20वां है। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं, तो 18.8% अनुसूचित जाति और 2.9% अनुसूचित जनजाति है भाई। आगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राज्य में लगभग कितनी जातियां अनुसूचित जातियां घोषित की गई हैं, 65। कितनी है, 65 है। नेक्स्ट है आप लोगों का, राज्य में एसटी एंड एससी को आरक्षण कितना है भाई, कितना दिया गया, एसटी को 4% और एससी को यहाँ पर 19%।
राज्य में केवल कितने जिलों तक रेल परिवहन का विस्तार, राज्य में कितने जिलों तक रेल परिवहन का विस्तार है? तो वो है 6 जिले, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। क्या चमोली में रेल परिवहन का विस्तार है? नहीं है। राज्य में छोटे बड़े कितने रेलवे स्टेशन है? 41 है। राज्य में कितने हवाई अड्डे हैं? 5 हैं। राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहित वाला बांध कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण, आपका आंसर होना चाहिए कोठार बांध है। कौन सा बांध है? कोठार बांध है। वृहद हिमालय क्षेत्र राज्य के कितने जिलों में फैला? वृहद हिमालय राज्य के कितने जिलों में फैला है? 6 जिलों में। राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, नंदा देवी की हाइट 7,817 मीटर है। कितनी है? 7,817 मीटर। राज्य की दूसरी ऊंची चोटी कामेट, कामेट की ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर है। कश्मीर में बुग्यालों को क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। हिमाचल में क्या कहते हैं? थच कहते हैं। और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल, पयार कहते हैं। शिवालिक क्षेत्र को बाह्य या हिमालय का पाद का, तो शिवालिक क्षेत्र को हिमालय का पाद किसे कहते हैं? तो हिमालय का पाद जो है वो शिवालिक क्षेत्र को कहते हैं। शिवालिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बाह्य हिमालय या फिर हिमालय का पाद। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा? शिवालिक क्षेत्र जो है राज्य के कितने जिलों में फैला है? 7 जिलों में। शिवालिक क्षेत्र में राज्य की कौन से हिमालय में या कौन से क्षेत्र में राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? शिवालिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र में। सबसे बड़ा दून देहरादून, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है बच्चे? 32 किलोमीटर। पतली व पाटली या कोटा दून कहाँ पर है? पाटली, पाटली भी बोलते हैं इसे, पतली या पाटली, ठीक है। पतली आई या पाटली आई, ये वह कोटा दून कहाँ पर है? आपका नैनीताल में है। खनिज की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है? बताओ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? खनिज की दृष्टि से आपसे पूछा है, तो खनिज की दृष्टि से आपको याद रखना है शिवालिक क्षेत्र है। कौन सा है? शिवालिक क्षेत्र। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? तराई व भाबर क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु मिलती है, तो तराई और भाबर क्षेत्र में कौन सी जलवायु मिलती है? उपोष्ण जलवायु मिलती है। या उपोष्ण जलवायु कौन से क्षेत्र में मिलती है? तराई व भाबर में। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, कैसे भी पूछे ना। एल्पाइन जलवायु कितनी ऊंचाई पर मिलती है? 3,000 मीटर से अधिक, या 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कौन सी जलवायु मिलती है? अल्पाइन जलवायु। राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा का असर किससे पड़ता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया भी और परीक्षा वाणी में कराया भी है मैंने आप लोगों को, भूकंप से। और भूस्खलन भी राज्य की प्रमुख आपदा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो भूकंप का पड़ता है। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? 25 सेक्टरों में बांटा गया है। आगे है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य ने किस मॉडल को अपनाया है? ऑस्ट्रेलिया मॉडल को। राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो ऑस्ट्रेलिया में ही होना है, क्योंकि 4 साल के बाद होते हैं। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में 22वां एडिशन हुआ है। 23वां संस्करण आपका कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। और ओलंपिक आपका पेरिस में होने वाला है। ये कुछ फैक्ट है करंट अफेयर के, याद रखना है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे जो लक्ष्य सेन, जो कि अल्मोड़ा से है, 2001 में जन्म हुआ है इनका, ये कौन से खेल से संबंध है? बैडमिंटन से है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड यहाँ पर जीता है, स्वर्ण। राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए कब एसडीआरएफ का गठन हुआ है? किस वर्ष एसडीआरएफ का गठन हुआ है? अब बेटा यहाँ पर ना आप लोगों को याद रखना है कि एसडीआरएफ के गठन की बात हो रही है। एसडीआरएफ के गठन की बात हो रही है, तो यहाँ परीक्षा वाणी में आपका जो लिखा हुआ है वो है 9 अक्टूबर 2013। सो 9 परीक्षा आयोग जो है वो परीक्षा वाणी को ही यहाँ पर सटीक मानता है, इसलिए आप 9 अक्टूबर 2013 ही टिक करेंगे, यहाँ पर गलत है। तो एसडीआर अगर 9 अक्टूबर नहीं होगा तब आप इस डेट को यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप 9 अक्टूबर 2013 ही टिक करेंगे परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग। देखो बच्चों, मैंने ऐसा होता है जो बुक होती हैं
आयोग मोस्टली जो है वो किसे फॉलो करता है, परीक्षा वाणी को फॉलो करता है, ठीक है ना, मोस्टली चीजों को। तो हर बुक सटीक नहीं होती है, कुछ चीजें होती हैं जो हर चीज में अलग अलग तरीके से कही गई होती है। तो बिल्कुल वहां पर अच्छे से मैंने देखा है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये करा रही हूँ। हमारे राज्य का आकार कैसा है, लगभग आयताकार है। कैसा है, आयता। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि इंडिया का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। इस तरीके से है ना कुछ इंडिया का आकार, है या नहीं है। चलो भाई, आगे है राज्य का अक्षांश विस्तार। अगर अक्षांश विस्तार की बात करूं तो 2 डिग्री 44 मिनट, ये जो आपका ये होता है डिग्री को डिनोट करता है, और ये जो होता है ना ये आपका मिनट को डिनोट करता है। टोटल अक्षांश विस्तार है। और देशांत विस्तार कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट है। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई, आप देखो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की बात करें तो ये वाली लंबाई है 358 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण पूछूं तो दक्षिण हो जाएगा 320 किलोमीटर हो जाएगा। अब बच्चे अगर मैं ऐसे ही भारत का पूछूं आपसे कि पश्चिम से आपका पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम 29-33 किलोमीटर हो जाएगा। और 3214 किलोमीटर क्या है बेटा, लद्दाख में, लद्दाख का इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक। चलिए, राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है, 86.0%। ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी याद रखनी है, क्योंकि आपका 86 और 86 आपको दो ऑप्शन दे दिए और पॉइंट में चेंज हो गया, होता भी यही है। और मैदानी भाग कितना है, 13.93% भाग क्या है, मैदानी है। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा बृहत और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच होकर जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य में मध्य हिमालय, बृहत और मध्य हिमालय या फिर लघु, बृहत या लघु हिमालय के बीच में जो रेखा होकर गुजरती है जाती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय भ्रंश रेखा कहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है। राज्य की राजकीय भाषा क्या है, हमारी हिंदी। और हिंदी के बाद दूसरी 2010 में बनी है कौन, संस्कृत। उत्तराखंड राज्य की वर्तमान जनसंख्या, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। राज्य की जनसंख्या देश के, वैसे ये जनसंख्या इतनी वैल्यू नहीं पूछता है। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत आपसे पूछेगा, प्रतिशत होगा 0.83%। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष की बात करें तो वो है आपका 50.93%, 51.38 लाख। और महिला की बात करें तो लाख में नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछ लेगा, 49.0%। एंड उत्तराखंड में राज्य में जो आपके ब्लॉक हैं, विकास खंड भी इन्हें पूछा जाता है, विकास खंड भी बोलते हैं। तो ये कितने हैं, 95 यहाँ पर विकास खंड ब्लॉक हैं। सर्वाधिक ब्लॉक पौड़ी जिले में, जिसमें 15 विकास खंड। मैंने कहा ना कि आपसे विकास खंड आए या ब्लॉक आए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। उत्तराखंड राज्य में कितने, अभी देखो बात करें नगर निगम की। नगर निगम एक अभी करंट अफेयर में ही करंट का क्वेश्चन आपका बना है, 9 यहाँ पर टोटल हो चुके हैं। क्योंकि 31 दिसंबर के आसपास 2021 में एक हमारा नया नगर निगम बना है, वो है श्रीनगर। सो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, वर्तमान में अगर आ जाए तो वो 9 नगर निगम है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, कोरबा। अब देखो मैंने कह दिया कि टोटल 9 है, तो अभी मैंने बताया भी, अब आप बताओ कि 9वां कौन सा है, कमेंट में बताना आप लोग। राज्य का सबसे पुराना नगर निगम बच्चे, देहरादून नगर निगम। हरिद्वार और हल्द्वानी नगर निगम कब बना है, 2011 में बना है। 2017 में 2 नए नगर निगम बनाए गए, ऋषिकेश और कोटद्वार को। नगर निगमों के मेयर को क्या कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, महापौर। राज्य में वन पंचायतों का गठन 1931 में हुआ। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 70 हैं। हमेशा कहती हूँ 104वां संविधान संशोधन आपका हुआ है, उसमें जो एंग्लो इंडियन राज्यपाल जिसे अपॉइंट करता था इसे समाप्त कर दिया, ये आपको याद। देखो आपका लोकसभा में राष्ट्रपति करता था 2 एंग्लो इंडियन को, राज्य और जो विधानसभा है विधानसभा में राज्यपाल करता था, इसे अभी समाप्त कर दिया। लोकसभा राज्यसभा में जो मनोनीत होते थे इन्हें समाप्त कर दिया। 104वें संविधान संशोधन, अब सिर्फ 70 हैं भाई। अब 70 क्या है, विधानसभा सीट। राज्यसभा सीट 3 है, लोकसभा सीट कितनी है, 5 है। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा क्षेत्र
टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा सीट किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित। तो लोकसभा सीटों में जो अल्मोड़ा सीट है वो आपकी अनुसूचित जाति के लिए क्या है? रिजर्व है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन 9 नवंबर 2000 को। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? विपिन सांघी है। अब देखो उच्च न्यायालय है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का भी याद रखना, उच्चतम न्यायालय का भी। 48वे तो NV रमना है। अब 27 अगस्त से नए यहाँ पर बन जाएंगे UU ललित, यानी कि उदित उमेश ललित। उत्तराखंड उच्च न्यायालय देश का 20वां। और वर्तमान में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है? नैनीताल में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण किसने करवाया था? सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने कराया। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे बच्चे? अशोक अभयंकर देसाई थे। और वर्तमान में कौन है? विपिन सांघी है। अप्रैल 2001 को राज्य में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया? सिर्फ गठन होता है, काम कम होता है इन चीजों में। फास्ट ट्रैक सिर्फ नाम है, लेकिन वर्क इतना फास्ट नहीं, 45। वर्तमान उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 9 और 2 अस्थायी न्यायाधीश। राज्य में 2 मैदानी जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर। राज्य में और सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि भी कहाँ की है? उधम सिंह नगर की है। राज्य में कुल तहसीलों की संख्या 110। उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ। प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 में, जिसमें 54.34% क्या हुआ है? मतदान। मार्च 2008 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन करके जो पंचायतों हैं, पंचायतों में महिला आरक्षण कितना? 33% था, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% कर दिया। तो आपसे पूछेगा भाई कब किया है? 2008 में किया है। मार्च 2008 संशोधन विधेयक के समय मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद्र खंडूरी थे। राज्य में पंचायतों की व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो प्लान था वो किसने दिया था? जिला पंचायत शीर्ष निकाय, जिसका सचिव मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य पंचायत अधिकारी होता है। तो आपसे पूछेगा जिला पंचायत जो शीर्ष निकाय है, इसका मुख्य सचिव कौन होता है? तो मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य पंचायत अधिकारी होता है। पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले सदस्य की न्यूनतम कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य में पंचायती राज के कितने विषय? 29 विषयों में 14 विषय पंचायतों को दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के कितने प्रतिशत भाग में राजस्व पुलिस की व्यवस्था है? 61%। उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण कब से शुरू हुई है? 1874 से। आगे है कि राज्य में कुल कितने पुलिस स्टेशन है? 153 लगभग। राज्य में कुल कितनी पटवारी चौकियां हैं? लगभग 1225। मार्च 2015 को राज्य का पहला साइबर थाना कहां पर? देहरादून। अच्छा, दूसरा भी बन चुका है, बताओ कहां पर हुआ है भाई? ब्रिटिश काल में कुमाऊं क्षेत्र में 19 पर। अब देखो ये बहुत पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश काल में कुमाऊं में कितने परगने और पट्टियां थी? 19 परगने और 125 पट्टियां। और गढ़वाल में कितनी थी? 11 परगने और 86 पट्टियां थी। राज्य में कुल गांव कितने हैं? 16,793, जिसमें कुल आबाद गांव कितने हैं? 15,745 हैं। और राज्य में कुल वन ग्राम 244, सर्वाधिक वन ग्राम नैनीताल में 45, सर्वाधिक ग्राम वाला जिला पौड़ी। राज्य में केवल न्याय पंचायतें कितनी हैं? 670। राज्य में कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्रफल सर्वाधिक बेसिन क्षेत्रफल है? काली नदी, 252 किलोमीटर राज्य की सबसे लंबी नदी है। राज्य में दूसरा सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्रफल किस नदी का है? अलकनंदा का है। सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से जो है कौन सी नदी सर्वाधिक वन है बेसिन में? तो वो है टोंस। चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा कहा गया। राज्य में लगभग कितने प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? 500 प्रकार की। राज्य में पौध रोपण नीति को कब लागू किया गया? पौध रोपण नीति
6 जनवरी 2006 को पौधरोपण नीति को लागू किया गया। राज्य में 2008 से 9 में किसकी स्थापना हुई है? तो आपको याद रखना इको टास्क फोर्स की। इको टास्क फोर्स की स्थापना 2008-9 में हुई। राज्य का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित हुआ? देहरादून में। कौन सा? मोतीचूर वन्यजीव विहार। स्थापना 1935 में हुई। अब देखना ये है कि वन्यजीव संरक्षण की बात हो रही है। राज्य में सर्वाधिक संख्या वाला वन्यजीव कौन सा? चीतल है। राज्य खनन नीति की घोषणा कब की गई है? 4 अप्रैल 2001 को। वन क्षेत्रों में खनन का कार्य उत्तरांचल वन विभाग विकास निगम के द्वारा किया जाए। भाई पीडीएफ आप लोगों को तब मिलेगी जब आप लोगों का फीडबैक अच्छा आएगा। वीडियो देखिएगा, मोस्टली आप पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद इंतज़ार तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ 5 डेज या 10 डेज के अंदर अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, सो आप लोगों को वीडियो तो देखना चाहिए ना। राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। सो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन करता है ये कार्य। 2000 ईस्वी में राज्य में सक्रिय जोते कितनी थी? 9.26 लाख, जबकि वर्तमान 3.5% घटकर 8,91,000 के आसपास ये रह गई है। आगे है यहाँ पर कि राज्य में 4 प्रकार का रेशम उत्पादित होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ऑप्शन में देता है भाई उत्तराखंड राज्य में कौन सा जो रेशम है उत्पादित नहीं होता है या कौन सा होता है। सो चारों याद रखना, एक तो मलबरी, टसर, मूंगा और एरी। राज्य में एक नाली कितना होता है भाई? कितना? 200 वर्ग किलोमीटर होता है। एक नाली इक्वल टू 200 वर्ग किलोमीटर। और नापने के लिए मुट्ठी और नाली का ही प्रयोग करते हैं। राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। 33% भाग में खेती होती है। राज्य की द्वितीय प्रमुख फसल कौन सी है? चावल है, जिसकी खेती 21% भाग में होती है। लेकिन वर्तमान में अगर आप पहाड़ों में मेरे यहाँ जाओगे तो वहां तो भाई अभी बिल्कुल भी लोग नहीं करते हैं, बहुत ही कम है। राज्य की प्रमुख नकदी फसल गन्ना। राज्य की फसल मंडुआ की मांग कहाँ पर किसके द्वारा की गई है? जापान के द्वारा। जापान की राजधानी टोक्यो। 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते। राज्य की ऑर्गेनिक चाय सबसे श्रेष्ठ चायों में से एक है। राज्य में दूध की जो आपूर्ति होती है या दूध का जो ब्रांड होता है वो कौन से नाम से बेचा जाता है? आंचल नाम से। उत्तराखंड देश में मत्स्य नीति 2002 लागू करने वाला कौन से नंबर का राज्य है? पहले नंबर का। राज्य में कितनी चीनी मिलें हैं? 10। दुग्ध विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? समन्वित डेयरी विकास योजना। कब शुरू हुई है? 2002-3 में। समन्वित डेयरी विकास योजना किससे संबंधित है? दुग्ध विकास से संबंधित है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। आगे क्वेश्चन है, राज्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है भाग में खेती की जा सकती है? 12.5%। और 26 अप्रैल 2001 में राज्य में कौन सी नीति की घोषणा हुई है? पर्यटन नीति। अब दूसरा क्वेश्चन, राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई है? 26 अप्रैल 2001 को। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से उद्योग को दर्जा दिया गया है? थ्रस्ट उद्योग। राज्य में कौन से मॉडल पर पर्यटन का विकास किया जा रहा है? सिंगापुर मॉडल पर किया जा रहा है। कौन से मॉडल पर? सिंगापुर मॉडल पर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन वर्ष किसे किसे घोषित किया गया? ये 2001 और 2015। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या तो 2015 मिलेगा या 2001 मिलेगा। राज्य की प्रथम फिल्म जगवाल। जगवाल के निर्माता पारेश्वर गोंड है। राज्य में कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म मेघा। राज्य अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का, अगर उत्तराखंड की बात करें तो कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक योगदान देता है? तो वह द्वितीयक क्षेत्र 45%। और तृतीय क्षेत्र आपका क्या होता है? कृषि सेक्टर, उसमें आ जाता है सेवा क्षेत्र, सॉरी सेवा क्षेत्र पहले में कृषि आता है, दूसरे में आपका जो ये हम बनाते हैं वो आता है, उसके बाद आता है तीसरे में आता है आपका सेवा क्षेत्र। तो आपका सेकंड नंबर है तृतीय क्षेत्र का। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य में वेट कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2001, सॉरी 2005, 1 अप्रैल 2005।
अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि राज्य में जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। और फाइनली जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा तो वहां भी अब क्या है, तो आपका लागू है। और जीएसटी दिवस हम 1 जुलाई 2018 से हमने मनाना शुरू करा है, इसलिए हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते। राज्य सरकार के द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? 8 जुलाई 2001। राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई है? 26 मार्च 2001। राज्य में सिडकुल द्वारा 7 औद्योगिक आस्थानों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान कौन सा है बच्चे? पंतनगर है। कौन सा है? पंतनगर। अच्छा, आप मुझे बताना पंतनगर कौन से जनपद में? सबसे छोटा औद्योगिक आस्थान सैलाकुई। उद्योगों और रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान हरिद्वार। राज्य में युवा नीति कब घोषित की गई है? 5 सितंबर 2011 को। राज्य में पहेलियों को क्या कहा जाता है? आना कहा जाता है। राज्य में लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा कहते हैं। राज्य में लोकवार्ता को पंडुली कहते हैं। उत्तराखंड राज्य खुले में मुक्त खुले में सोच मुक्त राज्य कौन से नंबर का बना है? 4th। उत्तराखंड राज्य 10% आर्थिक आरक्षण जारी करने वाला देश का कौन से नंबर का है? दूसरा राज्य। अच्छा, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि नई एजुकेशन नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो प्राइमरी आपका सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है उत्तराखंड। और हायर में कौन सा बना है? वो बना है केरल, कर्नाटक है, सॉरी, कर्नाटका पहला है हायर में। राज्य में कितनी सैनिक छावनी परिषदें हैं? 9। राज्य की सबसे पुरानी छावनी देहरादून है। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। आपसे पूछेगा उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? कालू मेहरा जी हैं। राज्य नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति कब जारी हुई है? मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेज क्लियर नहीं दिख रहा होगा। 9 जनवरी 2008 को। 2 मई 2001 को केंद्र द्वारा राज्य को विशेष राज्य का अब आपसे क्वेश्चन क्या मिलता है कि केंद्र के द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? 2 मई 2001। और ये लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2001 से लागू। अब दोनों क्वेश्चन अलग है। दर्जा 2 मई 2001 को मिलता है और लागू 1 अप्रैल 2001 से होता है। उत्तराखंड में कुल रोजगार कार्यालय 24। राज्य योजना आयोग का गठन बहुत महत्वपूर्ण, राज्य योजना आयोग का गठन हुआ है 21 मार्च 2000। राज्य में गन्ना सहकारी समिति कितनी है? 15। राज्य में मत्स्य सहकारी समितियां कितनी हैं? 19 हैं। एक बार सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो भी वीडियो को देख रहा है, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राज्य में कुल 28 कागज मिले हैं। जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई है राज्य में? 6 फरवरी 2003 को। उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ है? 2003 में। राज्य ने तिलू रौतेली पेंशन योजना कब शुरू की है? 1 अप्रैल 2014 से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर देखिए। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का शिलान्यास कब हुआ है? 14 जनवरी 2013 को। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की पहली बैठक कब हुई है? 9 से 11 जून 2014 को। 14 अगस्त के बाद आपको कुछ नया आपके लिए आएगा। 14 से 20 के बीच में मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी संसदीय सीट। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है 1874। राज्य में कुल कितने नगर हैं? 116। सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर 1। राज्य के 61% भाग पर क्या है? राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रावधान। हिमालय श्रेणी का सबसे नवीनतम भाग शिवालिक है। राज्य के कौन से भाग में, कौन से क्षेत्र में भूखलन के कारण गहरी पट्टियां पाई जाती हैं? शिवालिक घाटियां, गहरी घाटियां। मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं? दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र कहा जाता है। राज्य में मिलने वाली चौरस, संकरी व क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है? दून घाटी।
कोठारी व चौखम दून कौन से जिले में है? पौड़ी जिले। मध्य हिमालय से दून घाटी में सर्वाधिक क्या होता है? भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। राज्य में लघु हिमालय क्षेत्र की हाइट कितनी है? 1200 से 4500 मीटर तक। मध्य हिमालय के पर्वत श्रेणियों की ढालों के छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार कहते हैं। अच्छा, बुग्याल या पयार कहाँ पर मिलते हैं? मध्य हिमालय में मिलते हैं। बुग्यालों को हिमालय में क्या कहा, हिमाचल में थच कहते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। और कोदिया बगड़ गैरसैंण जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कहाँ है? कोदिया बगड़ गैरसैंण में, चमोली। राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है? जैक्सर श्रेणी। राज्य में स्थायी हिमाच्छादित क्षेत्र कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 4000 मीटर की ऊंचाई तक। राज्य में सबसे कम वर्षा वृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में होती है। तो वृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में सबसे कम क्या होती है? वर्षा होती है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 150 से 200 सेंटीमीटर। रानीखेत किस श्रेणी पर स्थित है? मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म, तो आपसे पूछेगा कि कौन सी श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? आपका आंसर होना चाहिए शिवालिक। सोंग व ढेला नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? शिवालिक व दून क्षेत्र से। नयार, खोह, कोशी, सरयू नदी ये कहाँ से निकलती हैं? मध्य हिमालय से निकलती हैं। अब याद रखना है कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। लधिया नदी कहाँ से निकलती? गजार नामक स्थान से निकलती है और ये उत्तराखंड की सबसे अंतिम नदी है। अच्छा, आप बताओ जो लधिया है ये किसकी सहायक है? काली या फिर शारदा? काली या फिर आप मुझे बताओ गोमती की। काली व लधिया नदी का संगम स्थान, अब आपको खुद आंसर मिल गया, चूका चंपावत में होता है। टिहरी के मंसूर ताल में पर्यटकों को क्या दिखाई देते हैं? राजवंश दिखा दे। मंसूर ताल कहाँ पर है? टिहरी में है। 2 क्वेश्चन आपके मिल गए। सरवदी ताल गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई। अच्छा ये बताए सरवदी ताल कौन से जनपद में है? कमेंट कीजिएगा। अच्छा, कौन से ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? सरवदी ताल। थलैया सागर पर्वत श्रृंखला कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी। कौन से ताल के पास है? केदार ताल। केदार ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी। थलैया सागर पर्वत श्रृंखला कहाँ है? उत्तरकाशी। किसके पास है? केदारनाथ के पास है। केदारताल। राज्य में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सबसे कम, अच्छा राज्य में सबसे कम वन जो है वो कहाँ पर मिलते हैं? 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? साल है। बांज एक प्रकार का कैसा वृक्ष है? शीतोष्ण कटिबंधीय। सारे के सारे क्वेश्चन ना आप एक बार इन क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। 100% 40 क्वेश्चन में से मोस्टली क्वेश्चन आपको डिक्टो मिलेंगे। और जब आप लोगों का कोई पेपर होगा ना उस दिन मैं आपको पक्का बताऊंगी कि हाँ मैंने यहाँ से आपको दिया था और आंसर आया नहीं आया क्वेश्चन। चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा जाए। आपको हाइपर नहीं होना है। वैकेंसी सब माना कि कम है लेकिन पेपर वो कहाँ से देगा? लोग बोलते हैं ना कि पेपर का लेवल ये होगा, पेपर का लेवल बिल्कुल होगा लेकिन चीजों को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। राज्य में कत्था जो है वो कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है? खैर। और सबसे बड़ी चीज है कि पेपर डिले हो या ना हो, आपने फॉर्म भरा है, पेपर होगा, भले ही कभी भी होगा, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रह के स्टडी करना है। पूरे विश्व में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 40 प्रजाति। राज्य में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? पूरे विश्व में 40 हैं और राज्य में 5 हैं, यानी कि 40 में से 5 तो यहीं पर है। राज्य में किल्मोड़ा नामक जड़ी बूटी पीलिया उपचार के लिए क्या होती है? आपका किल्मोड़ा खाया है भाई? किस किस ने खाया है? चलो कमेंट करके बताओ। राज्य में मरोड़ फली नामक जड़ी बूटी सर्पविष विष को कम करने के लिए सहायक होती है। किस किस ने देखी है?
राज्य की झूला वनस्पति नामक जड़ी बूटी फ्रांस को निर्यात होती, किसे होती है? फ्रांस को। राज्य की, अरे घिंगारू किसने खा रखे हैं भाई? घिंगारू बताओ। मैंने तो खा रखे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। किलमोड़ा और ये किलमाड़ और घिंगारू नामक जड़ी बूटी हृदय रोग के लिए होती है। पीलिया में किलमोड़ा काम करता है, घिंगारू में हृदय, आपका हृदय के रोग के लिए काम करता है घिंगारू। भीमल नामक पौधे की शाखाओं का शैम्पू बनाने में यूज होता है। भीमल, भिकुआ भी बोलते हैं इसे, अगर स्थानीय लैंग्वेज की बात करें, भिकुआ है ना, भिकुआ पेड़ इस तरीके से बोलते हैं। आगे यहाँ पर और देखो भाई, भैकल नामक पौधे के बीज का तेल गठिया रोग के लिए लाभकारी है। राज्य के लोग अमेश का प्रयोग टमाटर के विकल्प के रूप में करते हैं। किसका? अमेश का। और अमेश को हिप्पोपी भी कहा जाता है। अमेश को क्या कहते हैं? हिप्पोपी। धुनेर नामक पौधा कैंसर इलाज के लिए प्रमुख होता है। कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम बेलाडोना जड़ी बूटी की खेती कब प्रारंभ हुई है? 1903 में। राज्य में बायोडीजल बनाने के लिए कौन सी खेती की जाती है? जेट्रोफा। राज्य में वन प्रबंधन अधिनियम जो है 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं? 114। राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन कब हुआ है? 2008 और 9 में। राज्य वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अच्छा, ऐसा भोजपत्र को किस नाम से जाना जाता है? बर्च। अगर मैं आप लोगों को वन लाइनर करा रही हूँ तो एक बार जो परीक्षा वाणी की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना, उसे जाकर देखो। सर्वाधिक पर्यटन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। मैग्नेसाइट खनिज कहाँ मिलता है? चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। PCB ट्रिक भी दे रखी है क्या? पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर। डोलोमाइट खनिज कहाँ पर मिलता है? DPT देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी में मिलता है। बेराइट्स खनिज कहाँ पर मिलता है बच्चे? देहरादून में मिलता है। कालसी के पास स्थित मंदारम व बारकोट क्षेत्र चूना पत्थर से रिलेटेड है। किससे है? चूना पत्थर। राज्य में पर्वतीय प्रकार की, अच्छा, राज्य में कौन सी प्रकार की मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाती है? सॉइल। तो ये है पर्वतीय प्रकार। शिवालिक क्षेत्र व दून घाटियों में मिलने वाली मृदा को क्या कहते हैं? टर्शरी मृदा कहते हैं। पर्वतीय भागों में कृषि भूमि का विभाजन किसके आधार पर होता है? सिंचाई के आधार पर होता है। आगे है, मैदानी भागों में कृषि भूमि का विभाजन किसके आधार पर होता है? मिट्टी की प्रकृति के आधार पर। पर्वतीय भागों में कितने प्रकार की भूमि मिलती है? 3, तलाऊ, उपराऊ और इजरान। उस भूमि को क्या कहते हैं जहां सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है? तलाऊ भूमि कहते हैं। राज्य के ऊपरी भागों में मिलने वाली असिंचित भूमि को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए उपराऊ भूमि कहते हैं। इसके बाद है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गांवों और वनों के मध्य की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? बिचलिया भूमि कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी हुई भूमि को बहुत महत्वपूर्ण बुनिया भूमि कहते हैं, जो वनों से लगी होती। सीढ़ीदार खेतों में जुताई की जाती है आड़ी। राज्य के कौन से खाद्यान्न की मांग जापान से की गई है? मंडुआ। अच्छा, कौन सा फल उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान? नाशपाती। राज्य में उत्पादित अफ्रीकी मूल का पौधा जीरेनियम है। किसान रत्न सम्मान कब से शुरू हुआ? 2010 से। राज्य में दूध ब्रांड को कौन से नाम से बेचा जाता है? आंचल। राज्य में किस वर्ष लघु सिंचाई के अंतर्गत निशुल्क बोरिंग योजना चलाई गई है? 1985। राज्य में शुद्ध बोए गए कितने प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा है? 47। विश्व बैंक के द्वारा पोषित जलागम विकास परियोजना का नाम क्या है? ग्राम्य है। वीडियो बिल्कुल बेशक यहाँ पर लंबा होगा, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। सीढ़ी नुमा खेती को कितना प्रतिशत तक भूमि को ढालू बनाया जा सकता है? 15। तराई क्षेत्र की कौन सी फसल अप्रैल माह में खिलने की अवस्था में होती है? सूर्यमुखी। मैंने देखा है पहले भी, जब मैं आप लोगों को उस चैनल पर करा रही थी तो मैं फैक्ट बताती थी, लेकिन आप लोगों को ना ABCD, आपको फैक्ट तो पढ़ना ही नहीं होता है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना तो वहाँ पर हम चीज़ों को रिवाइज करवाते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
कृषि कार्यों में पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 60%। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कौन सी? उधम सिंह नगर जिले में है। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। राज्य में चाय की खेती जो है ये किसने प्रारंभ की थी और कब की थी? तो राज्य में चाय की खेती सबसे पहले 1824 में बिशप हेबर ने प्रारंभ की। अच्छा, चाय शब्द कौन सा है? हिंदी का क्वेश्चन। चाय, चीनी, लीची, चीनी कहाँ के हैं आपके? चीनी, चाइना। राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक योगदान नलकूप है। भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो फटाफट से, और आप हमारे जो सोशल लिंक दिए गए उन्हें भी ज्वाइन कीजिएगा, फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप वहां पर आप हमें बता सकते हैं। राज्य में पर्यटक स्थलों का विकास कौन से मॉडल पर है? सिंगापुर मॉडल पर है। राज्य सरकार ने पर्यटन को कौन से उद्योग का दर्जा दिया है? थ्रस्ट उद्योग का। छोटे हुड़की वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्य। बेड़ू पाको बारू। अच्छा, बेड़ू किस किसने खाए भाई बताओ? बहुत ही लजीज और यमी होता है बेड़ू। खाए हैं आप लोगों ने? बेड़ू पाको बारहमासा गीत की रचना किसने करी है? बजेंद्र लाल शाह ने। भाटा साटा क्या होता है? एक मनोरंजन गीत होता है। अच्छा, 25 मेगावाट तक की परियोजना को राज्य में क्या कहते हैं? लघु परियोजना। 2011 के मुताबिक राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है? 38.39%। राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू हुई है? 1 मई 2005 से शुरू हुई है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जो है बैंक कितने बैंकों के विलय से बना है? 4 बैंकों के। राज्य में 22वें राज्य के रूप में वैट कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2005 को। मतलब कि उत्तराखंड 22वां राज्य है जिसने 1 अप्रैल 2005 को वैट को लागू, वैट वैल्यू एडिड टैक्स। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को मिला। अच्छा, दर्जा लागू वाला माना जाता है कि लागू कब से होगी तभी से वो हम स्टार्ट मानेंगे। राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001। केंद्र योजना आयोग के मुताबिक राज्य के शहरों में कितना प्रतिशत निर्धनता है? 10.62%। रिगाल क्या होती है? रिगाल एक घास होती है, जो बांस होता है ना उसी का ही एक उपजाति है आपका घास, जिससे वो टोकरियां वगैरह बनती हैं। केंद्र सरकार ने पंचक्की को कब लघु उद्योग का दर्जा दिया? अप्रैल 2001 में। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जॉब फ्रांसिस व्हाइट है। हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है? एटकिंसन महोदय है। इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र पर्वतीय है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब और कहां से? वाराणसी से 1985 में। राज्य में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना 1972। राज्य में हाथियों के लिए प्रसिद्ध पार्क राजाजी पार्क। राजाजी पार्क कहाँ पर है? देहरादून में है। राज्य सरकार ने 2017 से 2020 तक गरीब कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की थी। कैशलेस बनने वाला देश का पहला हिल स्टेशन मसूरी। हेमवंती नंदन बहुगुणा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? बुघाणी गांव पौड़ी में है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ है? 2016। मेयर अगस्त 2016 से महापौर बने हैं। मेयर अगस्त 2016 से क्या बना है? महापौर बना है। नगर निगम का जो मेयर होता है उसे महापौर 2016 से के। राज्य की कौन सी गाय को राष्ट्रीय पहचान मिली है? बद्री गाय। राज्य में पीतल नगरी मार्चुला सल्ट में विकसित की जा रही है। अच्छा, ये कहाँ पर है बताओ भाई। राज्य सरकार व हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सी परियोजना पर समझौता हुआ है? किसाऊ बांध परियोजना। किसाऊ बांध परियोजना पर समझौता किन दो राज्यों के बीच हुआ है? उत्तराखंड और हिमाचल। राज्य का दूसरा व देश का 48वां टाइगर रिजर्व राजाजी बना है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। एम्स ऋषिकेश में कार्य कब से स्टार्ट हुआ? 10 फरवरी 2014 से स्टार्ट हुआ। गंगा गढ़वाल की प्रथम MBBS अम्बादत्त नैथानी है। गढ़वाल का साइमन पीटर ख्याली रामोना को कहा जाता है। जिया रानी के पिता का नाम अमरदेव पुंडीर। राज्य में कुल कितने जिले कारागार हैं? 7।
उत्तराखंड में कुल कितने तरह के बुग्याल पाए जाते हैं? 5। जिया रानी की माता का नाम? पिता तो अमरदेव पंडित, माता है जीववंती हितियान। गढ़वाली भाषा का प्रथम काव्य कौन सा है? भूमियाल। उत्तराखंड की प्रथम मदर टेरेसा माधुरी शर्मा को कहते हैं। गढ़वाल का अभिमन्यु श्रीदेव सुमन को बीडी पांडे ने कहा है। आपसे पूछेगा कि गढ़वाल का अभिमन्यु श्रीदेव सुमन को कहते हैं, किसने कहा था? बीडी पांडे ने कहा था। कुंभ मेला यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया है? 7 दिसंबर 2017। गोरला गंगू रावत नाम से कौन जाना जाता है? भूप सिंह रौतेला। उत्तराखंड में चकबंदी के प्रणेता कौन हैं? गणेश सिंह गरीब हैं। मुकुंदी लाल के भवन को किस नाम से जानते हैं? भारतीय भवन के नाम से। आदिबद्री का प्राचीन नाम बच्चे नारायण मठ है। देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कल्याण वर्मन ने बनाया था। अभी तक मुझे लगता है 200-300 के आसपास आप पहुंच चुके हैं। राज्य में सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। राज्य में दास प्रथा का अंत 1824। भाई मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, आप जानते हैं उत्तराखंड में 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से आते। सो ये जो 800 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा की मैराथन चल रही है ना, इससे आप ज़रूर आगे। अब मैं जो कराने वाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो आपको सारे के सारे मैराथन की फॉर्म में मिलेंगे। डीएवी का पूरा नाम दयानंद एंग्लो वैदिक पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना 1968 को हुई। दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना मोहन सिंह उप्रेती ने की है। किसने की है? मोहन सिंह उप्रेती। रणजोर सिंह थापा को किसने जो है दानवीर कर्ण की उपाधि दी है? मौलाराम। मौलाराम ने किसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी है? रणजोर सिंह थापा। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि कंटेंट आप लोगों तक अच्छा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और एक रेड कलर में आप लोगों को सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, उसे आप जल्दी से प्रेस कर लीजिए। और उसके बगल में घंटा नजर आ रहा है, उसे भी आप प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कुड़िंदों की राजधानी शुद्ध नगर मानी जाती है। लता मंगेशकर ने एकमात्र गढ़वाली फिल्म किसके लिए गाना गाया है? एकमात्र गढ़वाली फिल्म रैबार के लिए गाना गाया। रैबार कैसी फिल्म है? गढ़वाली फिल्म है। उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ है? 17 अगस्त 2002। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया? धर्मानंद जमलौकी ने। कोटेश्वर डैम कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध कौन से जनपद से है? पिथौरागढ़। खंड दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कमलेश्वर मंदिर। कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। राज्य में कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग। मसकबीन संगीत वाद्य का मूल नाम क्या है? स्कॉटलैंड। मैती आंदोलन के प्रणेता 1996 ग्वालदम चमोली के कौन है? कल्याण सिंह रावत है। इसमें मैती में क्या होता है, जब विवाहित जो कन्या होती है, जब उसका विवाह होता है तो जब विदाई के टाइम पर ना वो पौधा लगा के जाती है और उसकी देखभाल उसके माता पिता करते हैं। पेड़ों से रिलेटेड है एक तरीके से। गोविंद घाट में जो है कौन सा संगम होता है? अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा भ्यूंडार गाड़। उत्तराखंड प्रथम डेयरी संघ कहाँ पर स्थापित? उधम सिंह नगर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम को कब पारित किया गया? 1950। उत्तराखंड में IIM जो है ये कहाँ पर स्टेबलाइज है? काशीपुर 2011। FL2 नीति का संबंध किससे है? उत्तराखंड में शराब से है। पौना टूटी क्या है? एक प्रकार का चुंगी कर है। भाई पौना टूटी क्या है? एक प्रकार का चुंगी कर है। तिलाड़ी नरसंहार कब हुआ? 30 मई 1930 को। पंतनगर विवि का नाम जीवी पंत के नाम से कब हुआ है? 1972 को। हरिद्वार कुंभ मेले की समयावधि मकर संक्रांति से वैशाखी तक। अल्मोड़ा के लिए जो अल्मोड़ा पिछौड़ी के लिए फेमस है? रंगवाली। अल्मोड़ा किस चीज के लिए फेमस है? रंगवाली पिछौड़ी। लोक कला अल्पना के लिए राज्य में प्रसिद्ध नाम एपण है, GI टैग मिला है।
आर्यों का निवास मध्य हिमालय, रचना भजन सिंह की है। राज्यों में जो है कौन सी फसल को बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण, झंगोरा। राज्य में फरण एक प्रकार का क्या है? मसाला होता है। फरण, फरण क्या होता है? मसाला हो। चलिए आगे देखिएगा आप लोग यहीं पर। राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान दक्षिण भारत है। जो मोस्टली अरसा जो है ना, ये गढ़वाल में फेमस है। अरसा जो है गढ़वाल में फेमस है। त्योहार, शादी ब्याह, मतलब इस टाइम पे में भी बनता है। गढ़वाल से कोई है तो वो बता सकता है अच्छे से, क्योंकि मैं कुमाऊं से हूँ, फिर भी मुझे थोड़ा सा पता है कि अरसे जो है बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ वाले वहाँ के हैं, खाए मैंने अरसे, बहुत ही टेस्टी होते हैं। दक्षिण भारत से हैं। फ्रव विवेकानंद हिमालय यात्रा के समय कर्णप्रयाग में कितने दिन रुके? 18 दिन। राज्य की फसल कोंदा, जिसे गढ़वाल में कोंदा कहते हैं और कुमाऊं में मंडुआ कहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? मंडुआ, और यहाँ कोंदा कहते हैं। इसका मूल रूप क्या है बेटा? अफ्रीका से है। हर्षवंती बिष्ट ने कब नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? 1981 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौड़ा मेला, जो मौड़ा मेला है ये कहाँ लगता है? टिहरी गढ़वाल में। कौन सी नदी पर? अगलाड़ नदी पर। उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना ग्लोगी परियोजना है मसूरी, देहरादून। माई इंडिया पुस्तक के लेखक जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में पीतल नगरी अल्मोड़ा या ताम्र नगरी से कहते हैं अल्मोड़ा को। पांडुकेश्वर ताम्र पात्र आपकी कौन सी भाषा में है? संस्कृत। भूषेन देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? बोक्सा जनजाति करती है। द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम गुज्जर देव मंदिर। शीतकाल में बद्रीनाथ की मूर्ति का निवास नरसिंह मंदिर जोशीमठ में है। जौनसार हनोल मंदिर शैली किस पर है? हूण या नागर शैली का। बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की है? एमएन जोशी ने। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना 1967 में हुई। अगाली मठ कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में क्या है? अगाली मठ है, अंगाली। आगे है उजली या अनेरी होली का संबंध थारू जनजाति से है। हमेल या चवनी माला सिक्कों की बनी गले की माला को कहा जाता है? तो आपका सिक्कों की बनी गले की माला को क्या कहते हैं? हमेल या चवन्नी माला। झाली माली देवी की पूजा पद्धति कौन सी लिपि होती है? पांडुलिपि की खोज किसने की है? यशवंत सिंह कठौच ने की है। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक किसने लिखी है या इसके लेखक कौन है? उमादत्त शर्मा सतीश। कीर्ति ग्लेशियर कहाँ पर है? कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला है? 1986 में। उत्तराखंड जल संस्थान 2002 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई है। भोटिया जनजाति का संबंध मंगोलाइट से है। उत्तराखंड की पहली मस्जिद अल्मोड़ा जिले में बनी। अर्जुनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में शिव को समर्पित है। अर्जुन मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में शिव को समर्पित है। उत्तराखंड में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधानसभा में कब पारित हुआ है? 2 मई 2017 को। जीएसटी कोड 05 पारित हुआ। सूला देवी मंदिर कहाँ है? रानीखेत। रानीखेत कहाँ है? कोई बताएगा? अल्मोड़ा। दुर्गा माता को ये समर्पित है। द एड गुरु ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रसून जोशी को कहते हैं। उद्योग मंदिर आश्रम अल्मोड़ा के देघाट में ज्योतिराम कांडपाल ने बनाया। थमारी कुंड पिथौरागढ़ जिले में है। राज्य का पहला जागर महाविद्यालय कहाँ पर है? जयानंद भारतीय जागर महाविद्यालय श्रीनगर में। चैतोल पर्व पिथौरागढ़ में देवल समेत 22 देवताओं की पूजा यहाँ पर होती है। जो चैतोल पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। जमरानी बांध का शिलान्यास किसने किया है? नारायण दत्त तिवारी ने। कब किया है? फरवरी 1976 को किया था। प्रथम कुली एजेंसी किसने बनाई थी? जोत सिंह नेगी ने। कब बनाई? 1908 में। उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित नगर बद्रीनाथ। आदि बद्री का अन्य नाम नौठा है। नौठा किसका अन्य नाम है? आदि बद्री का। जो 14 मंदिरों का क्या है बच्चे? समूह है। बिडम्ब समिति का संबंध किससे है? कुली बेगार से है। बिडम्ब समिति का संबंध कुली बेगार से।
सही देवतन पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक राजेश मोहन उप्रेती हैं। मोतीहीन मंदिरों का समूह वैतरणी कुंड गोपेश्वर में। कृषि से डीफिल की डिग्री प्राप्त करने वाला देश का पहला शोधकर्ता नंदन प्रसाद घड़ियाल है। गढ़वाल का हाथीमताई किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी। बहुत महत्वपूर्ण। इनका संबंध कौन सी लिपि से है? ब्रेल लिपि से है। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजंस ऑफ कुमाऊं के लेखक तारा दत्त गैरोला है। नैनीताल नगरपालिका के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन हैं? मोहन लाल शाह। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी कौन सी? गणेश कोका मित्र स्वाला पकोड़ा है। मरोज पर पकने वाला पकान गीमा। कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है? सकुनाखर। क्या कहते हैं? सकुनाखर। अच्छा, आगे देखिएगा, कौन सी जड़ी बूटी है जो कैंसर की अचूक दवा है? धुनेर। हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक के लेखक डी बर्मन है। गंगा ग्राम योजना के तहत राज्य के 3 ग्राम माला गांव, पौड़ी, बीरपुर खुर्द और बगोरी उत्तरकाशी को शामिल किया। आपसे पूछेगा गंगा ग्राम योजना के तहत किन राज्य के किन 3 गांवों को शामिल किया गया है? इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आगे है कोटद्वार का पुराना नाम कुमुद्वार है। इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, पौड़ी का प्रवेश द्वार कहते हैं। आचरी ताल या लिंगा ताल फूलों की घाटी में स्थित है, चमोली। सुभाष चंद्र बोस ने सरदार ए जंग की उपाधि किसे दी थी? कर्नल रतूड़ी को दी थी। आगे है आठों कौथिक का प्रसिद्ध मेला जो है ये कौन सी घाटी में लगता है? केवाड़ घाटी। एक चीज आपको बता दूं, मेले को ही कौथिक भी बोलते हैं। अगर कभी कौथिक आपको मिला तो कंफ्यूज मत हो। श्री हरि महाअवतार बाबा की गुफा पांडुखोली में है। गढ़वाल का कर्ण किसे कहते हैं? घनानंद खंडूरी को। प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना कब हुई है? 1947 में, जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं की तो ये कहते हैं कर्नल लांगर। भवानी सिंह रावत गडोदिया स्टोर डकैती कांड से संबंधित। तो भवानी सिंह रावत का संबंध किससे है? गडोदिया स्टोर डकैती कांड से। देहरादून का करणपुर नगर जो है फेमस है, ये किसने बसाया था? कर्णावती ने। खलंगा दुर्ग नाला पानी देहरादून में है। बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु कण्वाश्रम को मानते हैं। राज्य की अगारी जाति का व्यवसाय खानों से धातु प्राप्त करना है। वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद कब और किसने किया है? हरिराम त्रिपाठी ने 1906 में किया था। आगे देखेंगे आप लोग, कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ के कौन से स्थान में मनाया जाता है? चौंदास। मानसरोवर यात्रा का हार्ड बेस कैंप पिथौरागढ़ में है। जिम कॉर्बेट के कुत्ते का नाम रॉबिन्स है। उत्तर की द्वारिका के नाम से किसे जाना जाता है? सीम मुखीम नाग देवता को। स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज कौन मानते हैं? थारू जाति की महिलाएं स्वयं को कौन सी वंशज मानते हैं? रानी पद्मावती। गढ़वाल क्वीन के नाम से कौन सा पर्वत प्रचलित है? नीलकंठ। दिगास अभिलेख 1105 पिथौरागढ़ में कुमाऊं भाषा का प्रथम अभिलेख की खोज किसने की है? महेश्वर जोशी ने। कुमाऊं भाषा का प्रथम अभिलेख दिगास अभिलेख कहाँ? 1105 में पिथौरागढ़ में इसकी खोज हुई। हिल सेफ्टी कमेटी गठित कब हुई है? 1867। संबंध नैनीताल भूखलन। भारत का प्रथम मैथोडोनिक चर्च कहाँ पर है? नैनीताल में। पादरी विलियम बटलर ने स्थापना की, कब की? 1858 में। सरोजनी नायडू के साथ गुजरात धारासाणा में नमक डिपो पर धरना किसने दिया? ज्योतिराम कांडपाल ने दिया था। चौफुला केदार नृत्य इंद्रमणि बड़ौनी ने लखनऊ में कब किया था? 1956 में। खीरा कोट आंदोलन किससे संबंधित है? खड़िया खनन से। कालिदास रचित ऋतु संहार ग्रंथ में किसका उल्लेख है? कनखल का।
लेखिका गौरा पंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किसने दी बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जौल जीवी में औद्योगिक मेला कब लगता है? 14 नवंबर। अच्छा, कौन सी नदियों पर लगता है ये? जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा कब दिया गया है? 2001 में दिया गया। एवलांच पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? चमोली में। चंगबंग शिखर को क्या कहा जाता है? हॉर्स पीक। हॉर्स पीक कौन से शिखर को कहते हैं? चंगबंग। कलिंग पर्वत किसका हिस्सा है? पंदरपूछ। त्रिमुखी पर्वत कहाँ पर है? उत्तरकाशी। परियों का पर्वत खैट पर्वत टिहरी गढ़वाल। ट्राई कॉर्नर पास लिपुलेख दर्रे का दूसरा नाम है। कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़। देवतल पठार देहरादून जिले में। लेक ऑफ स्नो कहाँ पर किसे कहा जाता है? हेमकुंड ताल को। गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा जो है लैंसडाउन में कौन सा ताल बनाया गया? भुल्ला ताल। मोगधुरा कहाँ? मोगधुरा क्या है? दर्रा है। दर्रा धुरा एक प्राकृतिक मार्ग, प्राकृतिक जो पर्वतों के बीच में होता है। ये आपका कहाँ पर है? मोगधुरा चमोली में। जम खाजा दर्रा हिमाचल के किन्नौर और हर्षिल घाटी को जोड़ता है। जम खाजा दर्रा किसे जोड़ता है? हिमाचल के किन्नौर और हर्षिल घाटी को। देहरादून घंटाघर का असली नाम बलवीर टावर है। क्या है? बलवीर टावर। देहरादून गजेटियर्स हिंदी पुस्तक का लेखक प्रकाश थपलियाल। जौनसार भावर की सबसे ऊंची चोटी देवन। कांडा की रानी संज्ञा तीलू रौतेली को दी जाती है। तो कांडा की रानी की संज्ञा किसे देते हैं? तीलू रौतेली को। उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी की उपमा किसने दी है? मैक्स मुलर ने। साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक मैक्स मुलर की है। किसान चैनल कब प्रारंभ हुआ है? 21 जनवरी 2004 को। देहरादून रेलवे स्टेशन कब बना? 1900। जागेश्वर के जहाजों का निर्माण राजा निम्बर ने कराया। बेड़ू पाको बारोमासा गीत की धुन मोहन उप्रेती ने दी है। हिमालय की बेटी रचना के रचनाकार राधा भट्ट। देखो, बेड़ू पाको बारोमासा गीत की धुन तो दी है मोहन उप्रेती। अच्छा, लिखा किसने है ये बताओ? अभी ऊपर बताया है। राजकीय वेधशाला कहाँ पर है? मनोरा नैनीताल में। एटकिंसन ने गोल्डन वैली किसे कहा है? बागेश्वर को। कोशानी कहाँ पर है? बागेश्वर में। भारत उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कोशानी। क्षेत्रीय अभिलेखागार कहाँ पर है? नैनीताल। पंच केदार में कल्पेश्वर के जो कपाट है वो कितने महीने खुलते हैं? 12 महीने। रुद्रनाथ में पूजा के लिए प्रत्येक दिन कौन सा फूल आवश्यक होता है? ब्रह्म कमल। रामडोला का मेला कहाँ लगता है? खटीमा में। पुरोला घाटी का वरदान कमल नदी को कहते हैं। चांदपुर गढ़ कौन सी नदी के किनारे है? आटागाड़। राठ वाहिनी कौन सी नदी का प्राचीन नाम है? पश्चिमी रामगंगा। राज्य का पहला योगग्राम पवलिया रुद्रप्रयाग। सिलमूर देवता मंदिर कहाँ पर है? किसके लिए फेमस है? जौनसार दलितों के प्रवेश पर चर्चा में था। राज्य का पहला वाईफाई जिला नैनीताल। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर हल्द्वानी। देश में प्रस्तावित सबसे बड़ी रेल सुरंग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। राज्य का पहला कॉर्निया बैंक हल्द्वानी। गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 2 अक्टूबर 2016। किसने की है? अनिल जोशी ने। आगे है देश का पहला किसान आयोग कब बना है? उत्तराखंड में 9 अक्टूबर 2016 को। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कब बना है? देहरादून में है। गंगा ग्राम योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तरकाशी में। किसने की है? उमा भारती ने की थी। मीरा बहन का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित है? चारा विकास से। नंदा देवी कन्याधन योजना शुरू कब हुई है? 2009। पावर बैंकिंग योजना किससे संबंधित है? विद्युत क्षेत्र से। रत्न कवि का दूसरा नाम छेमराज। कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहते। भक्त दर्शन का वास्तविक नाम राजदर्शन। माधो सिंह भंडारी के पुत्र का नाम गजे सिंह। उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है? वीरेंद्र सिंह रावत हैं। माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम कालो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? महीपति शाह का। मोहन सिंह रीठा गाड़ी
एक क्या है, कुमाऊनी लोक गायक। कुमाऊनी गायक पप्पू कार्की का निधन 2018 कार दुर्घटना से हुआ था। नेक्स्ट आपका है, गंगा दत्त उप्रेती को राज्य में किसकी उपाधि दी गई है, कविराज। राज्य में मिड डे मील बांटने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। विवेकानंद उत्तराखंड की यात्रा पर कितनी बार आए थे, 4 बार आए थे विवेकानंद। सर्वप्रथम विवेकानंद उत्तराखंड कब आए, 1890 में। बागपट्टी एक प्रकार का क्या है, गढ़वाली खेल है। बद्रीनाथ मंदिर में शंखनाद की ध्वनि सुनाई देती है या नहीं। अच्छा, ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर शंखनाद की ध्वनि नहीं सुनाई देती है, बद्रीनाथ मंदिर। ब्रह्म कमल की प्रजाति जो सर्वाधिक ऊंचाई में पाई जाती है वो कौन सी है, वो है फेन कमल। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या क्या कहते हैं, कोलपदम भी कहते हैं। गुरु नानक ने कब उत्तराखंड की यात्रा की, 1517 में। उत्तराखंड सेवा आयोग का गठन 2011। मधुमिता बिष्ट को अच्छा, बैडमिंटन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है, मधुमिता बिष्ट। राज्य के तीर्थ मार्गों पर धर्मशाला का निर्माण किसने कराया था, जसुली सौखियानी ने कराया था। आगे है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो है भूमि दान किसने दी थी, पद्म देव ने। उत्तराखंड का प्रथम आईसीएस भैरव दत्त पांडे थे। राज्य में लेडी सुल्तान किसे कहते हैं, नेहा तोमर को। राज्य की पहली महिला कमांडर क्षमता वाजपेयी। पंचौली एक प्रकार की क्या है, मृदा, मिट्टी, सॉइल। बहुगुणा समिति का संबंध किससे है, औद्योगिक विकास से है। आगे क्वेश्चन, विपक्ष व जनपक्ष पत्रिका का संपादन किसने किया है, शैलेश मटियानी ने। कोटा माई के नाम से कौन फेमस है, कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, रणचूला मंदिर। कुली बेगार पर बनी फिल्म का नाम, मधुली। गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा भजन सिंह कृत रचना सिंहनाद को कहा जाता है। गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा कहते हैं सिंहनाद, जो कि भजन सिंह के द्वारा रचित रचना है। कप्पू चौहान के सेनापति का नाम देबू था। देबू किसका सेनापति था, कप्पू चौहान का। मसूरी में विंटर लाइन की घटना कब होती है, दिसंबर और जनवरी महीने में। अच्छा, विंटर लाइन की घटना कब होती है, कहाँ होती है, मसूरी में। कब होती है, दिसंबर जनवरी के महीने में। सरकार के द्वारा घोषित विजन 2020 में कितने मुख्य बिंदु थे, 5। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 में। राज्य में नया पुलिस एक्ट कब बना, 2008 में बना। पंचेश्वर डैम पर भारत व नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई है, 1996 में संधि हुई। राज्य में सिंचित भूमि को क्या कहते हैं, जो सिंचित भूमि होती है उसे केदार कहते हैं। पहाड़ों का राजकुमार किसे कहते हैं भाई, नैनीताल को। तिमाशा क्या है, एक प्रकार की मुद्रा। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम, लक्ष्मी नारायण शर्मा। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में हुई। राज्य उत्पादित चाय ब्रांड का नाम, कैच। राज्य में ऑपरेशन स्माइल खोए बच्चों की तलाश से संबंधित है। दीपक परियोजना सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। आगे है, जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत किसने की, सुदर्शन साहा ने की। सर्वाधिक समय तक शासन गढ़वाल शासक किसने किया है, पृथ्वीपति शाह। उत्तराखंड राज्य का फल, काफल को मानते। किस किसने खाया भाई काफल, तोड़े भी हैं, है ना, बाल्टियां भर भर के, थैलियां भर भर के। तुलसी रावत उस टाइम पर बिकता नहीं था, लेकिन आज पर ये बहुत महंगा बिकता है। राज्य आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला तुलसी रावत हैं। उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाने के लिए बनाई गई कौन सी समिति है, जॉन फर्नांडे समिति। जॉन फर्नांडे समिति का संबंध किससे है, उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाने के लिए। कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन, पराक्रमे विजयते। गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन, जय बद्री विशाल और युद्ध कृत निश्चय। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, आपको भी अपने मन में ठानना है कि इस बार पेपर जब भी होगा तब आपको सिलेक्शन लेना है। उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण 2001 में जारी हुआ। कब जारी हुआ, 2001। मिनी कॉर्बेट के नाम से किसे जानते हैं, गुलाब राय को। किसने लैंसडाउन से मॉस्को तक की पैदल यात्रा की है, भाई मानना पड़ेगा, ज्ञान सिंह फर्शवार ने।
आगे है ज्ञान सिंह फरसवाण को कौन सी उपाधि दी गई है? मैक ग्रेगर। पहले जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना वो बहुत चलते, और आज के हम जैसे लोगों को बोल दिया जाए ना वो थोड़ा सा पैदल नहीं जा सकते। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 2012 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून। आगे है कि ज्ञानचंद और फतेह सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? दुधौली का युद्ध हुआ। बगवाली पोखर का युद्ध किसके बीच में हुआ? मोहन चंद और ललित शाह के बीच। गणाई का युद्ध देवी चंद और प्रदीप शाह के बीच। भंगाड़ी का युद्ध गुरु गोविंद शाह और फतेह शाह के बीच। ग्वालदम का युद्ध रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में हुआ था। छतराबाद कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर है। अलकनंदा नदी कौन सी घाटी बनाती है? अलकनंदा नदी कौन से प्रकार की घाटी बनाती है? अलकनंदा बनाती है बच्चे वी प्रकार की घाटी। अप्रैल 2008 को राज्य में पर्वत नीति लागू हुई है। तो राज्य में पर्वत नीति कब लागू हुई है? अप्रैल 2008। बुगियालों की मदर टेरेसा किसे कहते हैं? रूपा देवी को कहते हैं। गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? बलभद्र शाह को। राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 734। कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्या देवी हाट कालिका माई को कहा जाता है। आगे है कुमाऊं की न्याय देवी। कुमाऊं की न्याय देवी जो है वो किस माता को कहते हैं? कोटागाड़ी माता। हाट कालिका माई मंदिर का पुराना नाम शिखर मंदिर। उत्तराखंड का लद्दाख नेलांग घाटी को कहते हैं। दयानंद सरस्वती कब आए थे टिहरी में? 1855। स्वामी राम तीर्थ ने भिलांगना नदी पर समाधि कब ली? 1906। ब्रह्म कमल को नेपाल में क्या कहते हैं? टोप गोला। और स्थानीय भाषा में ही इसे उत्तराखंड में क्या कहते हैं? कोल पदम कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राज्य में केवल कितने नेशनल हाईवे हैं? 21। पिथौरागढ़ से अस्कोट वाला मार्ग NH9। अंदूड़ी उत्सव या मक्खन की होली कौन से बुग्याल में मनाई जाती है? द्यारा बुग्याल। राज्य में विरुण पंचमी के नाम से कौन सी पंचमी जानी जाती है? नाग पंचमी। देवाल विकासखंड चमोली के वाण और कुलिंग गांव में कन्या की विदाई डोली के बजाय घोड़ी पर बैठकर होती है। कहाँ पर? देवाल विकासखंड चमोली के वाण व कुलिंग गांव। कोई अगर यहाँ से है तो वो बताएं कि क्या ये वाकई में ऐसा होता है। काफल का वृक्ष एक प्रकार का क्या है? सदाबहार वृक्ष। काफल का वैज्ञानिक नाम मायरिका इसुक्लेंटा। देवों का फल काफल। पौची जो सोने की बनी होती है मूल रूप से एक प्रकार का क्या? अरे पौची या पौजी बोलते हैं उसे, है ना? तो ये कलाई में पहनते हैं। समेश्वर देवता को भेड़पाल कहा जाता है। रवाई घाटी में जो मेला है भेड़ बकरियों का महत्व होता है वो कौन सा है? कठोर मेला। मकर संक्रांति को कुमाऊं में उत्तरायणी घुघुती की माला किस किस ने बनाई है भाई? मैंने तो बनाई है, आप में से किस किस ने बनाई है? घुघुतियों का त्योहार कहा जाता है। किस मेले में चीड़ के पेड़ उखाड़कर एक हफ्ते के बाद नदी में विसर्जित कर देते हैं? पौड़ी का मौरी मेला। आगे है पौड़ी में जो मौड़ी मेला लगता है, मौरी मेला, वो कितने साल के बाद लगता है? 12 साल के बाद। जौनसार में बूढ़ी दिवाली के दिन कांट का हिरन व हाथी नचाने का रिवाज है। कुमाऊं में पहली रामलीला कब हुई? कहाँ हुई? 1860 में हुई, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के भद्रेश्वर मंदिर में रामलीला कराने का श्रेय किसे जाता है? देवी दत्त जोशी। अब भद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। रामलीला कराने का श्रेय किसे जाता है? देवी दत्त जोशी को। कब हुई थी पहली रामलीला? 1860। कहाँ हुई? अल्मोड़ा भद्रेश्वर मंदिर। हिल यात्रा पर्व कहाँ पर मनाते हैं? सौर घाटी। हिल यात्रा में एक प्रकार का कौन सा नृत्य होता है? मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य कौन सी यात्रा में होता है? हिल यात्रा में, जो कृषि कार्य करते समय होता है। आगे देखो, नेपाल में हिल यात्रा को क्या कहा जाता है? इंद्र यात्रा कहते हैं। हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र लखिया भूत है। लखिया भूत भगवान शिव का 12वां गण माना जाता है। शुआल पथाई, हाँ देखो भाई, पहले अभी काफी चीजें जो है ना लोग भूलते हुए जा रहे हैं। तो पहले स्वाल पथाई होती थी, है ना? स्वाल पथाई होती थी, फिर वो स्वाल पाथने के बाद घर घर गांव गांव में बांटे जाते थे, उसमें 2-2 लड्डू रख के तो किस किस ने खाए हैं भाई?
कुमाऊनी विवाह की एक रस्म होती है। सातू आठू पर्व कहाँ मनाते हैं? पिथौरागढ़। सिंगोरी मिठाई के लिए पुरानी टिहरी फेमस। पिथौरागढ़ में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक चैतौल पर्व। गबला देव का मेला कहाँ लगता है? दारमा घाटी। दारमा घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। नौलिंग देवता का मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में। चक्रवृतेश्वर मंदिर गरुड़ में। नागनाथ मंदिर कहाँ पर है? चंपावत। नौ देवल मंदिर समूह कहाँ पर है बच्चे? अल्मोड़ा में। महारुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। आप बताओ नारायण कोटि मंदिर समूह कहाँ पर है? ऊखी मठ में है। राज राजेश्वरी मंदिर समूह रानीहाट टिहरी। राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है कौन सी? पाल। आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पराशर ऋषि की वेधशाला कहाँ पर है? नरेंद्र नगर टिहरी। शिला समुद्र बुग्याल चमोली में है। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? जेबी फ्रेजर था। अंग्रेजों ने गोरखों के समय गढ़वाल सर्वेक्षण के लिए किसे भेजा था? वी रेपर को 1808 में। 1803 में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए रघुनाथ व बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? दौलत राव सिंधिया ने कराया था। कनकपाल का गोत्र कौन है? सोनक था। छमुआ पातर कत्यूरी शासकों के समय क्या थी? ये नृत्यांगनाएं होती थी। वीरधाम देव के समय को कत्यूरी वंश का क्या कहा जाता है? स्वर्णिका। अच्छा, वीरधाम अच्छा कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल किसके समय को कहते हैं? वीरधाम देव। दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए कितने स्थानों का चयन किया है? 5। आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को कौन से सूबे में दर्शाया गया है? दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है। गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक अजयपाल को मानते हैं। नया बस्ता कविता संग्रह है हेमंत कुकरेती की रचना। सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड चोपता बुग्याल। कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना नारी जीवन। सीता माता की याद में प्रतिवर्ष मंसार मेला कहाँ पर? मंसार में कौन सा मेला लगता है? मंसार मेला। मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी में कब आई? 1939 में। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास लज्जा। मध्य प्रदेश सरकार ने बसंती बिष्ट को कौन से सम्मान से सम्मानित किया है? अहिल्या देवी सम्मान। सलधर नामक गर्म झरना कहाँ पर है? चमोली। क्लेमेंट टाउन नगर का कब बसाया है? 1936। क्लेमेंट टाउन नगर जो है किसने बसाया था? इटली के फादर क्लेमेंटा ने। गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसने लागू की है? हरीश रावत। रोटी सूची प्रथा किसने प्रारंभ की है? महीपति शाह। जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार कौन है? शमशेर सिंह बिष्ट थे। पद्मापुरी जलप्रपात कौन से जिले में है? नैनीताल। उत्तराखंड का प्राचीन खेल बागपट्टी। समय साक्षी उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी। गोरा बादल पुस्तक के लेखक शिव प्रसाद डबराल। ग्रामीण विकास का संत दीप जोशी को कहते हैं। गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत मांगल गीत। करजन ट्रेल का दूसरा नाम क्वारी पास। शैल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम क्या है? ततार है। विरह नामक गढ़वाली रचना के रचनाकार लीलानंद कोटनाला हैं। सबसे तेज गति से बहने वाली नदी पिंडर है। तीलू रौतेली की मूर्ति वीरो खाल पौड़ी गढ़वाल में है। जौनसारी भाषा की लिपि बागुई है। ढांडक आंदोलन टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से संबंधित है। आपसे पूछता है ढांडक आंदोलन किससे संबंधित है? मजदूरों से। कहाँ के? टिहरी गढ़वाल के। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ पौड़ी से हुआ 9 जून 2016 को। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई? 1906 में। किसने की? चिरंजी लाल साहा ने। हंस फाउंडेशन की स्थापना संस्थापक कौन है? माता मंगला देवी 2009। मसूरी टीवी टावर कब बना? 1975। कमिश्नर बिट्टन ने किस पर कर लगाया था? घराटों पर। उत्तरकाशी में भारत और चीन के बीच सोनम नदी बहती है। जनकताल उत्तरकाशी में है। सतपुली में बाढ़ कब आई थी? 1951 में सतपुली में बाढ़ आई थी। पिंडर नदी पर स्थित अंतिम गांव खाती। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद हरिराम त्रिपाठी ने किया।
सोलर फेसिंग का मतलब खेत की तार बाढ़ सुरक्षा है। सालम का शेर किसे कहा जाता है? राम सिंह आजाद को। सुमित्रानंद पंत की कुमाऊनी भाषा में रचित रचना बुरूस है। गोखले नामक आभूषण पहना जाता है बाजू में। स्वामी मनमंथ केरल से उत्तराखंड कब आए थे? 1964 1964 में। महासू की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? पवार। विरही गंगा कहाँ से निकलती है? त्रिशूल पर्वत। दिदरी ताल कहाँ है? ऊखीमठ रुद्रप्रयाग। ऊखीमठ कहाँ है? रुद्रप्रयाग। जगिया ताल रुद्रप्रयाग। आसन बैराज पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। नंदौर रेंज हल्द्वानी बाघ महासीर के संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया। थराली कौन सी नदी के तट पर है? पिंडर। काठ गोदाम कौन सी नदी के तट पर है? आपका गोला। हल्द्वानी कौन सी नदी के तट पर है? गोला। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सरोज होमी कपाड़िया। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण 1839 में हुआ, 1839 में। कालू मेहरा को स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए किसने प्रेरित किया था? वाजिद अली शाह ने। फांसी गदेरा कहाँ है? नैनीताल। 1882 को काठ गोदाम से नैनीताल तक सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ। आगे है हल्द्वानी में प्रथम बार रेल कब पहुंची थी? 1884। 1922 में देहरादून से अभय नामक पत्र का क्या हुआ है? प्रकाशन। सल्ट हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जॉनसन ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1934-35 और 1945 में अल्मोड़ा जेल में रहे थे। नेहरू कितने दिन तक अल्मोड़ा जेल में रहे? 317। पौड़ा टूटी एक प्रकार का क्या होता था? आयात निर्यात कर। टिहरी रियासत में भूव्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए लिया जाने वाला जो कर था उसे क्या कहते थे? बरा। प्राचीन भारत में बेगार प्रथा के लिए प्रयोग शब्द विष्टि। गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार गिरिजादत्त नैथानी ने दिया। कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान तारादत्त गैरोला का रहा। कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग पौड़ी के द्वारीखाल क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों का है कुली एजेंसी का निर्माण के लिए कमिश्नर स्टोवेल ने प्रोत्साहन किया था। किसने किया था? कमिश्नर स्टोवेल ने। आगे देखेंगे आप लोग 1910 में कुली एजेंसी का नाम ब्रिटिश सरकार ने दिया है ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। 1913 को गढ़वाल जिले में कुल कितनी कुली एजेंसियां थी? 10। 1929 में सरकार ने नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया था। नायक बालिका कानून रक्षा कानून सरकार ने कब पारित किया? 1929। उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति का गठन 1913 में हुआ। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में कहाँ होती है? रामनगर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा रामनगर कौन से जनपद में आता है? ऑप्शन दे रही हूँ, नैनीताल या उधम सिंह नगर। दो ही ऑप्शन है, इजी हो जाएगा। पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे हैं। खटीमा कांड की घटना कब हुई है? बताओ भाई। 1 सितंबर 1994। मसूरी हत्याकांड की घटना 2 सितंबर 1994। बैठान विवाह कौन सी जनजाति से प्रचलित है? बुक्सा। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा कौन सी जनजाति में है? राजी। उत्तराखंड में प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? शैव। शाक्त संप्रदाय का प्रमुख मंदिर राज राजेश्वरी देवी का मंदिर है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचारक मस्जिम था। सती कुंड कहाँ पर है? हरिद्वार। घोड़े पर सवार जयदेव वजीर का मित्र मौलाराम। महाभारत के भीष्म पर्व में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? हेमकूट। स्वतंत्र भारत में कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत कब हुई है? 1981। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। उत्तराखंड में किस भवन का निर्माण बर्मिंघम पैलेस की तरह हुआ है? नैनीताल उच्च न्यायालय भवन। 1962 में शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला है। वह कौन सी रेजिमेंट के सैनिक थे? 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट। महाभारत में हरिद्वार को क्या कहा गया है? गंगाद्वार। गंगाद्वार किसे कहा गया है महाभारत में? हरिद्वार। वीणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है? राजा कल्याण चंद ने। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के ताम्रपत्र पर क्रांचल देव का यहाँ पर कौन से राजा का लेख है? क्रांचल देव। कत्यूरी काल में तपोवन का नाम सुभिक्षुपुन। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ है? किस संविधान की कौन सी धारा? 3 के।
गन्ना तराई क्षेत्र की क्या है, प्रमुख फसल है। हरिपुरा जलाशय गुलरभोज बाजपुर में। थारू बुक्सा जनजाति अपने आप को कौन से घराने से संबंधित मानती है, राजपूत। दिखनौरी प्रथा संबंधित है थारू से। आ, थारू जनजाति का नृत्य लहचारी। लहचारी कौन सी जनजाति का नृत्य है, थारू। झुमड़ा थारू का है। आगे देखेंगे, हेवल घाटी आंदोलन टिहरी में कौन से खनिज के विरुद्ध था, चूना पत्थर खदान। हिमवीर संजीवनी योजना के तहत आईटीबीपी जवानों के द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। सास बहू खेत नामक स्थल बागेश्वर। अच्छा ये बताइए, सास बहू नदी किसे कहते हैं, मिर्थी या गिरथी जलप्रपात। मिर्थी गिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। आगे है उत्तराखंड चार धामों का यात्रा क्रम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है, चंदन। वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, नारियल पूजन सामग्री के रूप में स्वीकार है बद्रीनाथ। बुग्यालों की घास को क्या कहते हैं, बुग्गी। राज्य में चाय बागानों हेतु चीन से पौध मंगाई जाती है। पिथौरागढ़ चंपावत में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्या है, सर्वाधिक। राज्य में सर्वाधिक घराट चमोली में है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गोली चलाने का आदेश कमिश्नर रिकेट ने दिया। अजयपाल का अंतिम युद्ध उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान से है। गोरखों ने गढ़वाल पर कब 10 वर्ष और कुमाऊं पर 25.5 वर्ष तक शासन किया। ट्रेल ने कुमाऊं को कितने प्रगणों में बांटा था, 26। प्रथम विश्व युद्ध में कुल विक्टोरिया क्रॉस भारतीय सैनिकों के मिले 5। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने के लिए पहली बैठक कब हुई, 1940 में डांडा मंडी में। 1941 में 1941 में महिला भागीरथी देवी ने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया। 1941 में किसने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया है, और महिला का नाम है भागीरथी देवी। व्रत कौमुदी की रचना किसने की है, रत्न कवि। इलावर्त केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र के लिए फेमस है। कालिदास के मेघदूत में कनखल और अलकापुरी का वर्णन है। समुद्रगुप्त के आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कनखल और अलकापुरी का वर्णन कालिदास की किस रचना में है, मेघदूत। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थि में राज्य को क्या कहा गया है, कर्तरपुर। लाखा मंडल अभिलेख में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, सिंहपुर शब्द का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास की विनय पत्रिका में बद्रिकाश्रम और मंदाकिनी नदी का वर्णन। अब आपसे पूछेगा, बद्रिकाश्रम और मंदाकिनी नदी का वर्णन तुलसीदास की कौन सी पत्रिका में है, विनय पत्रिका। कौन सी रचना में है, विनय पत्रिका। लक्ष्मी चंद और श्याम शाह का वर्णन किसमें मिलता है, जहांगीरनामा। जहांगीरनामा में किसका वर्णन मिलता है, लक्ष्मी चंद और श्याम शाह का। कुमार संभव में हिमालय की हिमनद व शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। हिमालय की हिमनद व शिव पार्वती का वर्णन किसमें मिलता है, कुमार संभव में। हर्ष चरित्र में किसका वर्णन मिलता है, तुषार शैल और श्री पर्वत का। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहते हैं, द्वाराहाट को। नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान की स्थापना दून विश्वविद्यालय देहरादून में। भारमल की हवेली कनखल जहां सुदर्शन शाह निर्वासन काल में रहे थे। हर्षदेव जोशी को एटकिंसन ने क्या कहा है, देशद्रोही व स्वार्थपूर्ण कहा है। हर्षदेव जोशी को किसने देशद्रोही व स्वार्थपूर्ण कहा है, एटकिंसन ने। रानी बाग का युद्ध किसके बीच हुआ, जिया रानी और तैमूर लंग। घोड़ाखाल में गोलू देवता के मंदिर का निर्माण किसने कराया है, बाज बहादुर चंद ने। कल्याण चंद चतुर्थ अपने अंतिम वर्षों के शासनकाल के दौरान क्या हो गया था, अंधा। गढ़वाल का रखवाला किसे कहते हैं, लोधी रिखोल को कहते हैं। मेरी गंगा होली तो मेलू आली किसने, मेरी गंगा होली तो मेलू आली किसने कहा था भाई, मेदिनी शाह ने कहा था। गढ़वाल का नाना फड़नवीस या चाणक्य किसे कहते हैं, पुरिया नैथानी को। फतेह शाह को अन्य किस नाम से जानते हैं, प्रीतम शाह के नाम से। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटकर जो है कहां पर करा दी, धामवाला। पाली गांव का युद्ध कब हुआ, 1786 में।
टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन कब हुआ है? 1835 में जन आंदोलन हुआ था। नागौर के युद्ध में रुद्रचंद अकबर की ओर से लड़ा। तो नागौर के युद्ध में रुद्रचंद किसकी तरफ से लड़ा था? अकबर की ओर से। चंद वंश का विलासी राजा किसे मानते हैं? वेड़ाचंद को। उत्तराखंड में कूजा एक्ट कब किसानों से संबंधित है? किससे संबंधित है? किसानों से, 1960 में। कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? 1960। सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका किसकी है? इलाचंद्र जोशी की है। उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना कब हुई है? 1974 में। किसने की है? डॉक्टर गिरिराज शाह ने। उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सक की व्यवस्था 1833 में ट्रेल ने की। पर्वतीय विकास निगम की स्थापना 1971 में हुई। दर्शनलाल पांडे को टोपी बाबा के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश सरकार में चक्राता में रहता है 4 गोरा पल्टन। कुमाऊं परिषद का नेतृत्व कब गरम दल के नेताओं के हाथों में आया? 1919। सर्वाधिक काला पानी की सजा क्रांतिकारी को हुई थी। सर्वाधिक 20 वर्ष की इंद्र सिंह नयाल को। प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने 21 अगस्त 1946 को क्या दी है? मान्यता दी है। चलो आगे यहाँ पर है गढ़वाल जागृति सभा की स्थापना 1938 में प्रताप सिंह नेगी ने की। कुमाऊं की रसम पुस्तक के लेखक बद्रीदत्त पांडे हैं। अकबर ने सहजपाल के समय गंगा के स्रोत की खोज के लिए कौन सा दल भेजा? एक अन्वेषक दल भेजा। किसने भेजा? सहजपाल ने। अकबर ने भेजा ना सहजपाल के समय। टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता गोपाल सिंह राणा थे। टिहरी में बाल सभा की स्थापना किसने की है? सत्य प्रसाद रतूड़ी ने। लाटू देवता का मंदिर कहाँ है? चमोली। जबकि लाटा देवता का मंदिर लाटू देवता चमोली में, लाटा देवता चंपावत। लासपा उत्सव मार्चा तोलछा भोटिया द्वारा मनाया जाता है। 7 खून माफ फिल्म किसकी? रस्किन बॉन्ड की। सुजैन सेवक हस्बैंड पुस्तक पर आधारित है। द फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। पौड़ी नगर पालिका की स्थापना कब हुई? 1957। मसूरी नगर पालिका 1842। अल्मोड़ा नगर पालिका 1864। नैनीताल नगर पालिका 1873। हल्द्वानी नगर पालिका 1942। देहरादून नगर पालिका 1867। जौलजीबी मेला की शुरुआत 1914 में हुई। किसने की थी? गजेंद्र बहादुर पाल ने। और देखो भाई इसकी शुरुआत 1914 में हुई। किसने की? गजेंद्र बहादुर पाल ने। कब की? 1975 से। प्रॉपर रूप से एक देखिए हो तो गया था 1914 से, लेकिन इसका प्रॉपर रूप से 1975 से जो है मेला 14 नवंबर को मनाया जाने लगा है। आगे है हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक कौन है? गंगादत्त उप्रेती। गढ़वीर महाकाव्य जिसमें रिखोला लोधी का वर्णन किया है, उसके लेखक रूप मोहन सकलानी। हिमालय के वरदान पुस्तक के लेखक मोहनलाल बाबुलकर। प्लासी का युद्ध चंद राजा दीपचंद के समय हुआ। गंधूर शब्द का संबंध कौन सी जनजाति से है बच्चे? थारू जनजाति से है। सो ये आप लोगों के हो गए हैं लगभग मुझे लगता है 1000 क्वेश्चन आपके हो गए होंगे वन लाइन। अगर हम एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस निकालें तो ठीक है ना, 1000 क्वेश्चन। सो मैराथन क्लासेस के लिए भाई आप एजुकेशन विद सुषमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह की मैराथन ही मैं आप लोगों को अब यहाँ पर कराने वाली हूँ। सो भाई तैयार हो जाओ आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा यहाँ पर किस पर पीक पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि टाइम आ चुका है। एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। और पीडीएफ जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर भाई वीडियोस बनाते हैं तो टाइम भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैनेज करनी पड़ती हैं, तो मेहनत को भी थोड़ा होना चाहिए ना, तो उसका भाई आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कीजिए। एक आप लोग क्या करें, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। ओके।